ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, लगभग 25 हेक्टेयर ज़मीन है और ये बंजर पड़ी थी। पर इस टाइप की ज़मीन थी, ऐसे पत्थर है ज़मीन में बिल्कुल। पथरीली ज़मीन के लिए क्या हो सकता है उसकी तलाश की। इजराइल वगैरह में भी खेती करते हैं तो वो रेत में भी उनके प्लांट्स चल रहे हैं, पथरीली ज़मीन पे चल रहे हैं, तो वो कर सकते थे, फिर हम क्यों नहीं। रेगिस्तान की बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलने के लिए इजराइल ने क्या तकनीक अपनाई होगी? कैसे पीने के पानी को तरसते देश ने खेती में इतनी तरक्की की? ऐसे कई सवाल अपने गांव से करीब 1000 किलोमीटर दूर पुणे में इंजीनियरिंग कर रहे विक्रम आंजना के मन में अक्सर उठते थे। राजस्थान में उनके पास 25 हेक्टेयर पथरीली जमीन थी, जिस पर 50-60 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं उगा था। वहां गायें, भैंस, बकरियां, ऊंट चरा करते थे। इंजीनियरिंग कर नौकरी करने के बजाय विक्रम आंजना ने मेवाड़ की इसी धरती पर अपना इजराइल बनाने की सोची और चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के मजरीवी गांव में उन्होंने पथरीली जमीन में बाग उगा दिया। बागवानी का मेरे को शुरू से शौक भी है, तो सबसे पहले हमने संतरे लगाए, फिर मौसमी लगाई, फिर क्या ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, लगभग 25 हेक्टेयर ज़मीन है और ये बंजर पड़ी थी। यहाँ गाय भैंस चरती थी, हमारे खुद की गाय भैंस चरती थी, चारा काटते थे, चारा काट के स्टॉक करते थे, घर पे ले जाते थे, साल भर काम आता था, पर रिटर्न कुछ नहीं था। तो फिर यही चीज़ हमने तलाश की कि यार ऐसी ज़मीन पर हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऐसी ज़मीन के लिए ही बने होते हैं, उसमें एक शरीफा हो गया, सीताफल, आंवला हो गया, अमरूद वैसे ऐसी ज़मीन पर लगाते नहीं, लेकिन हमने ट्राई किया, लगाने की कोशिश की कि होता है कि नहीं होता है। ये काम कितना मुश्किल था, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जो इलाका आज हरा भरा नजर आ रहा है, जहां सीताफल यानी शरीफा, आंवला और अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो कभी पथरीला उजाड़ मैदान था। लाखों रुपए खर्च हुए, कई महीनों की मेहनत लगी और अब भविष्य की सोच का नतीजा तस्वीरों में लहलहा रहा है। विक्रम कहते हैं ये सब मुमकिन हुआ है ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम की वजह से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इरिगेशन की, कि ऐसी उल्टी पुल्टी उटपटांग ज़मीन पे इरिगेशन कैसे करेंगे। तो उसका भी हमने पता किया, तो यार ड्रिप इरिगेशन में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि ऊंची नीचे ज़मीन पे भी एक समान पानी जा सकता है। तो फिर हमने सोचा कि प्लांट लगाना, अपने को खेती ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करनी है। विक्रम आंजना बताते हैं बाग लगाने से उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग खेती में दिखाई। YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखे, जमीन का एक मास्टर प्लान बनाया, मिट्टी की जांच कराई, बाग में रास्ते निकलवाए, इरिगेशन के लिए चैनल बिछाया। यूपी के प्रतापगढ़ से आंवला, महाराष्ट्र से सीताफल और छत्तीसगढ़ से अमरूद के पौधे लेकर आए। हर पौधे के लिए 3 गुना 3 फीट का गड्ढा खुदवाया, उसमें खाद और मिट्टी भरवाई। निचले इलाके से लेकर ऊपरी इलाके के हर पौधे तक बराबर पानी और फर्टिलाइजर पहुंचे, इसलिए खास तरह की ड्रिप लाइन इस्तेमाल की। ड्रिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे ये जो 25 हेक्टेयर में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, तो एक ट्यूबवेल से हम पूरे 25 हेक्टेयर में पिलाई कवर कर रहे हैं। अगर ड्रिप नहीं होती तो ये मान लो कि ऐसी 10 ट्यूबवेल भी होती तो हम कवर नहीं कर पाते। प्लस लाइट की भी ज़रूरत 10 गुना ज़्यादा होती है। तो ये 10% में हमारा काम हो रहा है, ये मान लो आप, इस ड्रिप इरिगेशन की वजह से, ड्रिप की वजह से। विक्रम कहते हैं ये सफर मुश्किल भरा था। कई बार मन में डर उठा, भविष्य दांव पर था, कई बार मायूसी का दौर भी आया, लेकिन खुद पर विश्वास, नई तकनीक का इस्तेमाल और परिवार के साथ ने बहुत सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ पिछले वर्षों में संतरा और मौसम्बी के बाग से मिले फायदे ने उन्हें आगे बढ़ने का जरिया दिया। ये भी डर था कि यार इस टाइप के प्लांट अपनी मिट्टी में चलेंगे ही नहीं चलेंगे, तो हमने मिट्टी की जांच भी करवाई। तो मिट्टी की जांच में जो जो आंवले और सीताफल को ज़रूरत थी लगभग सब चीज़ें हमें मिली। फिर हमने
यही दोनों चीज़ें डिसाइड की। फिर बड़ा इशू था कि यार इतने बड़े लैंड पे जेसीबी वगैरह का खर्च वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या है कि हमने हमारी दूसरी ज़मीन जो थी उस पर हमने केसीसी वगैरह उठाई और उससे हमारा सब ये यहाँ का खर्च मैनेज हो गया। और अब इस साल से तो हमारी हार्वेस्ट शुरू हो जाएगी। नहीं, दबाव तो जॉब का तो रहता ही शुरू में कि यार पढ़ लिख के तो फिर नौकरी करने में ही फ़ायदा है, क्यों इन चक्करों में उलझ रहा है। लोगों को लगा कि यार ये क्यों कर रहा है, जॉब करनी ज़्यादा अच्छी थी। अब क्योंकि जैसे संतरे मौसमी में भी रिटर्न अच्छा मिलने लगा तो लोगों को लगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ अलग कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, और ये भी एक फील्ड है। 2 साल में बाग में जिस तरह की ग्रोथ है उससे विक्रम खुश हैं। वो परिवार के पास रहकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उनके पिता इसलिए खुश हैं, बुढ़ापे में बेटा उनके पास है। इसको जुनून बहुत अच्छा है, पूरी मेहनत भी करता है, पूरे बगीचे की देखभाल भी कर रहा है, कटिंग वटिंग करनी, कौन सा स्प्रे करना, किस टाइम कौन सी खुराक देनी, इसका लगाव पूरा मन है कि भगवान मेहनत का फल देगा ही देगा। नहीं, मैं भी ये चाह रहा था कि साथ तो रहना चाहिए कि फिर परिवार में अपन पैदा हुए तो किस लिए है, साथ तो रहना चाहिए कि बुढ़ापे में अब मान लो कोई अमेरिका चला गया, कोई मान लो लंदन चला गया, बेचारे माँ बाप यहाँ भटक रहे हैं। विक्रम कहते हैं देश में लाखों हेक्टेयर पथरीली और बंजर जमीन है। इस बाग से और लोगों को इस दिशा में काम करने का जरिया मिल सकता है। इसमें जो खर्च हुआ उसमें ज्यादातर वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। आगे सिर्फ फसल बचाने का खर्च और बाकी सब मुनाफा है। वैसे भी नौकरी में सफलता का एक सीमित दायरा है और अपने काम में खुले आसमान जितना विस्तार। खेती अगर ज़्यादा है तो आपको खेती करनी चाहिए। पढ़ा लिखा युवा अगर खेती में आएगा तो वो तकनीकी के साथ ही आएगा और तकनीकी परिवर्तन ज़रूर लाएगी और नई चीज़ें होगी और सबको लाभ मिलेगा।